मित्रों, आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने एक श्राप से किसी को भी भस्म कर देते थे या फिर किसी मनुष्य को कीड़े मकोड़े में परिवर्तित कर देते थे। यहाँ तक कि ऐसे ही एक श्राप का खामियाजा भगवान शिव तक को भुगतना पड़ा था। श्राप जिसके कारण कटा था भगवान गणेश का मस्तक। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय समय पर श्राप का दंश स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ा है। आपने भी ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी जिनमें भगवान को श्राप मिलने के बारे में बताया गया होगा। ऐसे ही एक श्राप के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसके कारण भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। कथा के अनुसार एक बार नारद जी बड़े ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुँचे और विनीत स्वर में बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के मस्तक को काट दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें इसके पीछे की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वो अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया और संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया और कहा कि जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई है, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा, जिससे आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। ये सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी। ये देखकर ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्यदेव को कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। ये सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा।